नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ मैंने इसे लिख दिया है सुविधा के लिए कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी शब्द बताता है हमें कि कोई कार्य हो रहा है या होने वाला है, ठीक है, या होगा, तो वहाँ क्रिया शब्द चला आता है। जैसे कहा जाए कि मोहन खेल रहा है, अगर लिखते हैं कि मोहन खेल रहा है तो यहाँ पर जो शब्द खेल रहा है अगर है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया के रूप में चला आ रहा है। अब क्रिया के भेद, तो कर्म को ध्यान में रखकर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तो हमें पहचान करनी है सकर्मक क्रिया की। तो इसलिए सकर्मक को पहचानना भी जरूरी है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। लेकिन इन दोनों से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कर्म क्या है। तो कर्म की परिभाषा क्या है। तो इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाया था कि वाक्य में कर्म की पहचान के लिए बनाया था। इससे पहले का ही वीडियो है, जस्ट इसके पहले का जो वीडियो मिलेगा आपको वह है कर्म की पहचान। तो वहाँ पर बातें सारी स्पष्ट है, यहाँ पर संक्षेप में बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो कर्म क्या है, कर्ता को छोड़कर क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि कोई भी कार्य होता है तो उसका फल दो प्रकार से पड़ता है। एक स्वयं कर्ता पर पड़ता है, जैसे मोहन सोता है तो सोने का काम जो है फल जो है वह पड़ रहा है मोहन पर, और दूसरा पड़ता है वह कर्म पर, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कर्ता को छोड़कर क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और इसका जो कारक चिन्ह है वह को है और शून्य है। तो को और शून्य कहने मतलब क्या है कि कभी कभी को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है कर्म के साथ। जैसे राधा फल खाती है, अगर कहेंगे कि राधा फल खाती है, फल खाती है अगर कहेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो है देखेंगे कि को नहीं है, को नहीं है आपका, तो इसलिए यहाँ शून्य का इस्तेमाल होता है। लेकिन राम ने रावण को मारा तो रावण को, तो को का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से हम कर्म की परिभाषा दे सकते हैं। कर्म की पहचान कैसे करें, किसी वाक्य में कर्म है कि नहीं, यही मूल है। इसमें सकर्मक क्रिया का पहचान करनी है, यही मूल है कि अगर इसको हम जान जाएं, कर्म की पहचान कर लेंगे तो हम लोग वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान भी आसानी से कर लेंगे। तो अगर सकर्म की पहचान करनी है तो वाक्य में सबसे जरूरी है कि आप उसे क्या, किसको और किसे से प्रश्न करें। क्या, किसको और किसे से प्रश्न करें। यदि उत्तर मिलता है तो याद रखिएगा उसमें कर्म है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो उसमें कर्म नहीं है। जैसे मैंने इधर लिखा कि राधा फल खाती है, तो प्रश्न क्या बनेगा, राधा क्या खाती है, तो उत्तर मिल गया फल, तो ये हो गया आपका कर्म, क्या हो गया, फल हो गया। लेकिन यदि किसको के साथ देना क्रिया आ जाए प्रश्न में तो वहाँ पर कर्म नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी वह संप्रदान कारक के अंतर्गत चला आता है। संप्रदान कारक के अंतर्गत को भी है और इसके साथ अगर देना क्रिया हो, याद रखिएगा वो चला आता है संप्रदान कारक के अंतर्गत। जैसे मैंने बच्चों को पुस्तकें दी, तो यहाँ बच्चों को जो है वह चला आएगा आपका संप्रदान कारक में। पुस्तक तो आपका है ही कर्म। तो इस तरह से हम कर्म की पहचान कर सकते हैं, लेकिन करते समय हमको ध्यान यहाँ रखना है। सकर्मक क्रिया क्या है कि जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो या कर्म जुड़े रहने की संभावना है। ध्यान रखिएगा कि जुड़ा भी होता है और कभी कभी वहाँ कर्म होता भी नहीं है, तो इस पर बात करेंगे हम लोग। इसलिए इसकी जो परिभाषा होती है कि जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो या जुड़े रहने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ठीक है, बच्चे खिलौने खरीदते हैं। तो जब खरीदते हैं यहाँ पर क्रिया है तो देखना है कि इसके साथ कर्म है कि नहीं। तो क्या पहले बताया गया कि कर्म की अगर पहचान करनी है तो क्या, किसको, किसी से प्रश्न कीजिए। तो क्या से प्रश्न करने पर कि बच्चे क्या खरीदते हैं, तो खिलौने खरीदते हैं, तो खिलौने क्या हो गया, कर्म हो गया। तो जब इस क्रिया के साथ कर्म है, इस क्रिया के साथ कर्म है तो क्या हो गया, ये सकर्मक हो गया, सकर्मक हो गया। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर सकर्मक क्रिया को समझ सकते हैं। अब सकर्मक क्रिया के साथ जो हमारा है वो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। वो क्या है कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए करना क्या है कि वाक्य में कर्म की पहचान करनी है। पहली बार
वाक्य में कर्म की पहचान कर लीजिए, और यदि वाक्य में कर्म है या होने की संभावना है तो वह सकर्मक क्रिया है। बहुत ही आसान है इसके लिए। अब जैसे पक्षी फल खा रहे हैं, यहाँ पर है अब पक्षी फल खा रहे हैं तो प्रश्न आएगा क्या से, तो पक्षी क्या खा रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर आया फल, तो ये फल हो गया। तो खा रहे हैं जो क्रिया है वो क्या हो गया, सकर्मक हो गया, सकर्मक हो गया। विद्यार्थी लेख लिख रहा है, ठीक है, तो प्रश्न फिर आएगा क्या लिख रहा है, तो उत्तर मिलेगा लेख लिख रहा है, तो ये भी जो है अब सकर्मक क्रिया हो गया। मैंने पुस्तक खरीदी, तो मैंने क्या खरीदी, तो पुस्तक खरीदी, तो यहाँ पर भी जो है यह सकर्मक क्रिया हो गया। राम ने रावण को मारा, अब देखिए आया था किसको मारा, ठीक है, तो किसको से प्रश्न करेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा, या किसे मारा उत्तर मिलेगा तो रावण मिलेगा, यानी मारा भी सकर्मक है, क्रिया हो गई। अब जो है कभी कभी क्या होता है कि जो है अब जो प्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर कर्म हुआ है जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो यह कभी कभी नहीं रहता है। जैसे पक्षी खा रहे हैं, अब फल यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन कर्म की यहाँ संभावना है कि बिना कर्म का ये खाने की क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जो अगर कर्म अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, डायरेक्ट नहीं भी है, तब भी जो संभावना वहाँ पर हो तो वह सकर्मक क्रिया होगी। इस पर ध्यान रखिएगा। पक्षी खा रहे हैं सकर्मक क्रिया, विद्यार्थी लिख रहा है सकर्मक क्रिया, मैंने खरीदी मैंने खरीदा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब कुछ भी खरीद सकते हैं, पुस्तक भी, फल भी, कुछ भी। इसलिए जो है यहाँ पर चूंकि कर्म यहाँ पर नहीं था, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए यहाँ पर जो है पुस्तक यहाँ स्त्रीलिंग शब्द इसलिए खरीदी हो गया। लेकिन जैसे ही पुस्तक को हटाएंगे पता नहीं है कि जो खरीद रहे वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर मैंने खरीदा हो जाता है, खरीदी नहीं हो जाती है। लेकिन पहले से अगर पता है कि पुस्तक ही है तब खरीदी लिखते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से सकर्मक क्रिया की पहचान वाक्य में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मित्रों आज इतना ही। धन्यवाद।